एक ऐसा क्रिकेट मैच जहां जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। चलिए, आज केकेआर और आरआर के उस यादगार मैच की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। यकीन मानिए, ये मैच किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। हर थोड़ी देर में खेल का पासा पलट रहा था। तो चलिए इस उतार चढ़ाव भरे सफर को एकदम शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान रॉयल्स की जबरदस्त बल्लेबाजी से। पहले बैटिंग करते हुए उनके ओपनर्स ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मानो उन्हें रोकना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा स्कोर बनने वाला है। और इस तूफानी शुरुआत के हीरो थे यशस्वी जायसवाल और सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। जायसवाल ने 29 गेंदों में 39 रन बनाए, लेकिन असली कहानी तो सूर्यवंशी लिख रहे थे। सिर्फ 28 गेंदों में 46 रन, कमाल की बल्लेबाजी। अंदाजा लगाइए, इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 8-3 ओवर में ही 81 रन जोड़ दिए थे। मतलब रन रेट 10 के करीब चल रहा था। यहां से तो लग रहा था कि 200 का स्कोर भी आराम से बन जाएगा। लेकिन तभी केकेआर ने अपने स्पिनर्स को गेंद थमाई और यहीं से पूरा का पूरा खेल सिर के बल खड़ा हो गया। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा इस बदलाव को देखिए। 8.3 ओवर तक स्कोर था 81 रन बिना कोई विकेट खोए, और अगले करीब 7 ओवरों में यानी 16 ओवर खत्म होते होते स्कोर हो गया 124 पर 5। ये एक तरह से बैटिंग का ढह जाना था। और इस तबाही के पीछे थे ये गेंदबाज। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट। वहीं सुनील नारायण ने दूसरे छोर से रनों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि दबाव बढ़ता ही गया और उन्हें 2 विकेट भी मिले। और बचा खुचा काम कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लेकर पूरा कर दिया। तो जहां एक तरफ 200 का स्कोर पक्का लग रहा था, वहीं राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम सिर्फ 155 रन ही बना पाई। इतनी शानदार शुरुआत के बाद यह स्कोर सच में उम्मीद से काफी कम था। अब कहानी में दूसरा मोड़ आता है। केकेआर की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी और उनकी शुरुआत कह सकते हैं कि बिल्कुल तहस नहस हो गई। सोचिए, पारी की पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट बिना खाता खोले आउट हो गए। दूसरे ओवर तक स्कोर था 5 रन पर 2 विकेट और हालत बिगड़ती ही चली गई। 14वें ओवर तक केकेआर के 85 रनों पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। और केकेआर की इस हालत के सबसे बड़े जिम्मेदार थे रविंद्र जडेजा। उन्होंने अपने स्पेल में सिर्फ 8 रन दिए और 2 बहुत जरूरी विकेट चटकाए, जिसने केकेआर को लगभग मैच से बाहर ही कर दिया था। तो सवाल ये था, आखिरी 37 गेंदों पर 71 रन बनाने थे और हाथ में सिर्फ 4 विकेट थे। क्या यहां से केकेआर के लिए कोई भी उम्मीद बची थी? लेकिन फिर क्रीज पर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने एक ऐसा जवाबी हमला बोला जिसने मैच का रुख एक बार फिर पलट दिया। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 37 गेंदों पर 76 रनों की एक अटूट साझेदारी कर डाली। ये कोई आम पार्टनरशिप नहीं थी, ये मैच जिताने वाली पार्टनरशिप थी। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। उन्होंने रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाजों को टारगेट किया। एक ही ओवर में 19 रन बटोरकर पूरा मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया। रिंकू सिंह ने 53 रनों की एक बहुत ही समझदारी भरी पारी खेली, तो वहीं अनुकूल रॉय ने 29 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। और इस अविश्वसनीय वापसी का अंत हुआ एक शानदार छक्के के साथ। रिंकू सिंह ने छक्का मारकर न सिर्फ केकेआर को जीत दिलाई, बल्कि अपना अर्धशतक भी उसी स्टाइल में पूरा किया। तो इस पूरी कहानी का, इस जीत का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए इसका एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। तो यह है मैच के आखिरी आंकड़े। राजस्थान ने बनाए 155, जहां सूर्यवंशी टॉप स्कोरर रहे, और जवाब में केकेआर ने रिंकू सिंह के नाबाद 53 रनों की बदौलत 19.4 ओवर्स में ही मैच अपने नाम कर लिया। ये जीत केकेआर के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने उनके लगातार 6 मैच हारने के सिलसिले को तोड़ा और उन्हें पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे टूर्नामेंट में उनकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। और अब हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये वो एक वापसी थी जो केकेआर के पूरे सीजन की किस्मत बदल सकती थी? ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बताएगा।